हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अचीव नेट जेआरएफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोनिका। मैंने अपना नेट क्वालिफाइड किया है विथ 99.87 परसेंटाइल से। हमारी आज की वीडियो रहने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग थ्योरीज को। हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी लर्निंग थ्योरीज को डिस्कस किया है। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है पाइजो एंड वाइगोस्काई की थ्योरी। पाइजो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है उसको, और वाइगोस्काई की थ्योरी को, साथ ही साथ इनके डिफरेंस को हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर हमेशा हर शिफ्ट के अंदर इन दोनों से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये थ्योरीज और ये जो लर्निंग थ्योरीज है, ये दोनों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं क्योंकि इनसे हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो थ्योरी पर, जीन पियाजे की थ्योरी पर आने से पहले हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझते हैं। ये थ्योरी क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? जब आप अपनी जो माइंड के प्री एग्जिस्टेंस स्कीमाज हैं, जो पहले से आपके माइंड के अंदर सेट है, उनको लेकर जब आप कुछ नई नॉलेज या एक्सपीरियंस को ऐड करते हो, साथ में उनको इंटरप्रेट करते हो और उससे कुछ नया मीनिंगफुल वे में कुछ नई नॉलेज या कुछ नए एक्सपीरियंस को, स्किल को डेवलप करते हो, तो वो आती है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। तुम जी पियाजे में इसके अंदर कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इसको पढ़ते हैं। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। साथ ही साथ जीन पियाजे ने इसके अंदर जो लैंग्वेज है उसको इम्पोर्टेंट ना देकर डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंट दी है कि पहले हमारी डेवलपमेंट होती है, बाद में हमारी उसको लेकर फिर हमारी जो लर्निंग है वो बाद में आती है। सबसे पहले डेवलपमेंट आती है, देन लर्निंग आती है। तो डेवलपमेंट कैसे होगी? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होती है वो स्टेजेस में होती है। स्टेजेस जब आप जन्म लेते हो उससे आपकी जो स्टेज है वो डिसाइड कर दी जाती है कि इतने साल तक आप इस स्टेज का पार्ट हो, इतने साल तक इस स्टेज का, और ऐसे 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। 4 स्टेजेस कौन सी? सबसे पहले आता है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर आपके जन्म से लेकर 2 साल तक की स्टेज है। फिर आती है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल आपकी 2 साल से 7 साल की स्टेज है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे स्लाइड में। थर्ड स्टेज हमारी है कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल है 7 साल से 12 साल के बीच में। फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है जब आप 12 साल को पार कर लेते हो, आप 12 साल से ऊपर हो जाते हो, तो वो आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन के अंदर। तो इसको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर किन किन बातों पर जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है, और बच्चा हर स्टेज के अंदर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है, उन सबको डिस्कस करते हैं। सेंसरी मोटर है, उसकी एज रेंज है 0 से 2 साल के बीच में। इस स्टेज के अंदर क्या क्या होता है? इस स्टेज के अंदर जो चिल्ड्रन है वो कैसे अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है उसके बारे में बात करेंगे। वो जो चिल्ड्रन है वो क्या करता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विद मोटर रिस्पॉन्स। अपने मोटर जो अपने सेंसेस हैं और जो मोटर रिस्पॉन्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करता है। मतलब जैसे देखता है वैसे करने की कोशिश करता है, और जो अपने सेंसेस हैं और जो आपके आसपास का जो वर्ल्ड है, एनवायरनमेंट है, उसको लेकर वो काफ़ी उत्सुक होता है कि देखने की कोशिश करता है कि कैसा मेरा आसपास का एनवायरनमेंट है, मैं किस एनवायरनमेंट में हूँ, क्या क्या हो रहा है, उसको लेकर बच्चा इसके अंदर, इस स्टेज के अंदर उत्सुक होता है। साथ ही साथ वो लैंग्वेज यूज फॉर डिमांड एंड कैटेगलॉगिंग करने लगता है इस स्टेज के अंदर। फिर आती है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल की एज रेंज है 2 से 7 साल के बीच में, जिसके अंदर जो चिल्ड्रन है वो कैसे बिहेव करता है? सिंबॉलिक थिंकिंग,
यूज ऑफ प्रॉपर सिंटैक्स एंड ग्रामर टू एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट। इसके अंदर जो चिल्ड्रन है वो अपनी सिंबॉलिक थिंकिंग का, ग्रामर का, यूज ऑफ प्रॉपर सिंटैक्स का यूज करने लग जाता है जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। इसके अंदर जो चिल्ड्रन है उसकी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। वो इमेजिनेशन करने लग जाता है, इंट्यूशनल आर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मतलब जो उसके इंट्यूशंस हैं अपने पेरेंट्स को लेकर या अपने एनवायरनमेंट को लेकर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2 साल के 3 साल के बच्चों का वो अपने पेरेंट्स को किसी और के पास नहीं जाने देते, या किसी बच्चे उसको लगता है मेरे पेरेंट्स दूर ना हो जाए, तो वो काफ़ी इस स्टेज के अंदर इमेजिनेशन करने लग जाता है और वो जो उसका इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब बच्चे को काफ़ी चीज़ें समझ आने लग जाती है इस स्टेज के अंदर। फिर आते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो 7 साल से 11 साल के बच्चों पर अप्लाई होती है। इसके अंदर क्या होता है, concept attached to concrete situation, time, space and quantity are understood and can be applied। इसके अंदर जो चिल्ड्रन है वो काफ़ी चीज़ों को अप्लाई करने लग जाता है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। वो अंडरस्टैंड भी करने लग जाता है और उन चीज़ों को अप्लाई भी करने लग जाता है। फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशन क्या है, 11 या 12 साल से बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसके ऊपर ये स्टेज अप्लाई होती है। वो कैसे इसके अंदर अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, मतलब अपने माइंड को डेवलप कैसे करता है उसके बारे में ये है। इसके अंदर क्या होता है, थ्योरेटिकल एंड हाइपोथेटिकल एंड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग इसके अंदर इनकी डेवलप हो जाती है। स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग बिकम पॉसिबल। मतलब जो चिल्ड्रन की थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल एंड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है और जो अब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल और रीजनिंग की जो उनकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है इस स्टेज के अंदर। वो स्ट्रैटेजी डेवलप करने लग जाते हैं, प्लानिंग बनाने लग जाते हैं, वो सभी स्टेज के अंदर आता है। कॉन्सेप्ट लर्न इन वन कॉन्टेक्स्ट कैन बी अप्लाई टू अनदर। जो भी कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन है वो लर्न करता है वो एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट पर उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि ये दूसरे चीज़ों पर अप्लाई होगी तो कैसा रिएक्शन होगा, वो सब चीज़ें इसके अंदर करने लग जाता है। यही आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी बताया है। सबसे पहले सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है। सेकेंड स्टेज के अंदर एक पॉइंट रह गया, इसमें जो बच्चा है वो ईगो सेंट्रिज्म के अंदर आ जाता है। मतलब वो खुद को, अपने आप को सेंटर में रखता है और ईगो सेंट्रिक हो जाता है। वैसे ही थर्ड स्टेज में कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, वो मास्टरी कर लेता है ऑफ कंजर्वेशंस और हिरारिकल क्लासिफिकेशन के अंदर वो हो जाता है कंक्रीट इवेंट। मतलब मेंटल ऑपरेशन अप्लाई टू कंक्रीट इवेंट्स के अंदर वो चीज़ें को करने लग जाता है। ये सब हमारी 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके बाद आते हैं जो इसके मेन की कॉन्सेप्ट हैं पाइजे की थ्योरी के, उनको पढ़ते हैं। इसने 4 पॉइंट्स दिए हैं। जैसे सबसे पहले आता है स्कीमा, फिर आता है असाइमुलेशन, फिर देन आता है अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। स्कीमा क्या होता है, पाइजे के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं। स्कीमा ए रिप्रेजेंटेशन इन द माइंड ऑफ ए सेट ऑफ आइडियाज और एक्शन विच गो टुगेदर। मतलब जो आपके माइंड के अंदर जो पहले से ही सेट है, ऐसे आइडियाज, एक्शन जो पहले से ही इकट्ठे होकर सेट हैं, उनको आप स्कीमा बोलते हो। वो आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके माइंड के स्कीमास को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपके माइंड के अंदर आइडियाज़ है, जो आप एक्शन करते हो, जो आपके मिलके एक माइंड का पार्ट बनते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि वो आपके स्कीमास है। असाइमुलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग
इन इंफॉर्मेशन इनटू आवर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमास। मतलब इसके अंदर क्या है, स्कीमास क्या हो गई, जैसे आपका एक पर्टिकुलर बिहेवियर, जो आपका पर्टिकुलर बिहेवियर है वो आपका स्कीमास हो गया, क्योंकि जो आपके माइंड का पार्ट है, जैसे आप कुछ अलग अलग बिहेवियर करते हो तो वो आपका क्या हो गया, वो स्कीमास हो गया। सभी पर्सन का अलग स्कीमा होता है, क्योंकि उनके आइडिया, उनके थॉट्स, उनके एक्शन, उनके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही वो रिएक्ट करते हैं। जब आप अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमास को लेकर आप कोई नई नॉलेज सेम एज इट इज़ उसके अकॉर्डिंग ही गेन करते हो, जिसके लिए आपको अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज नहीं करना पड़ता, तो वो पार्ट बनता है आपका पार्ट बनता है असाइमुलेशन का। असाइमुलेशन वही है जिसके अंदर आपको अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज नहीं करना पड़ता। उसके बाद आते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है, जो आपके स्कीमास हैं, प्री एग्जिस्टिंग स्कीमास है, आइडियाज़ है, थॉट्स है, इंफॉर्मेशन है, उनको जब आपको नई नॉलेज गेन करने के लिए उनमें स्कीमास के अंदर चेंज करना पड़े, उनमें अल्टरेशन करनी पड़े, मतलब उनको कहीं ना कहीं आपको चेंज करना पड़े, वो आपका पार्ट बनता है अकोमोडेशन का। फिर आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो होता है जब एक मैकेनिज्म दैट असिस्ट चिल्ड्रन इन अचीविंग ए बैलेंस बिटवीन असाइमुलेशन एंड अकोमोडेशन। जब आपका जो माइंड है असाइमुलेशन और अकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बना लेता है, उनकी अचीवमेंट के बीच में बैलेंस बना लेता है कि आपको, वो आपका पार्ट बनता है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस की स्टेज। बैलेंस की स्टेज किसके बीच में, असाइमुलेशन एंड अकोमोडेशन के बीच में जब बैलेंस की स्टेज आती है, वो बनती है आपकी इक्विलिब्रियम का पार्ट। ये भी वही बताया हुआ है, असाइमुलेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यू सिचुएशन क्या होती है, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, और अकोमोडेशन क्या होती है। असाइमुलेशन क्या होता है, एनी इंफॉर्मेशन you process fit comfortably with your current schemas and how you see the world। ये वही बताया है, जब आप ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो, किसके साथ, जो आपके माइंड के प्री एग्जिस्टिंग करंट स्कीमास हैं उसके साथ, जब आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो जिसके अंदर आपको चेंज नहीं करना, सेम एज इट इज़ आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है अपने प्रीवियस स्कीमा में, वो आपका पार्ट बनता है असाइमुलेशन का। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है, यू आर काम एंड कंफर्टेबल विद द थिंग यू नो एंड एक्सपीरियंस इन वर्ल्ड दैट सराउंड यू। मतलब जब आप कंफर्टेबल होते हो, काम होते हो अपनी चीज़ों को लेकर, एक्सपीरियंस को लेकर, तो वो आपकी स्टेज होती है इक्विलिब्रियम की। न्यू सिचुएशन क्या है, न्यू सिचुएशन यू encounter a new piece of information or a new experience that you have no internal program that it fit easily। मतलब जो आपका माइंड है उसके अंदर कोई नई इंफॉर्मेशन या कोई नया एक्सपीरियंस या नई नॉलेज, आप कुछ भी ले सकते हो, जब वो आपके माइंड के अंदर फिट नहीं होती। क्योंकि फिट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपका माइंड उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हो, तो वो क्या हो जाती है आपकी न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन कब आती है, जब आपका माइंड उस चीज़ के लिए फिट नहीं होता, क्योंकि उसको उसके बारे में पहले से कोई नॉलेज नहीं है। तो उसके बाद कौन सी स्टेज आएगी, डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज कब आएगी, जब आपका माइंड किसी चीज़ को प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक नहीं कर पा रहा, उसका मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो आपकी आ जाएगी स्टेज डिसइक्विलिब्रियम की। थिंकिंग अबाउट द न्यू इंफॉर्मेशन क्रिएट डिस्कम्फर्ट एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस एज टू और मोर स्कीमाज कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जो आपका प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसके बीच में और नई जो नॉलेज है उसके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जब डिस्कम्फर्ट आ जाता है, तो क्या होती है, डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज क्रिएट होती है। फिर उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, उसके बाद आती है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन वही स्टेज होती है जब डिसइक्विलिब्रियम बनता है
प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा के बीच में और जो करंट जो आप नया स्कीमा या नई इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो उनके बीच में, तो क्या करना पड़ता है, जो आपका प्रीवियस स्कीमा है उसको आपको चेंज करना पड़ता है नई इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। कैसे आपने नई इंफॉर्मेशन ली तो आपकी डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी, फिर उसने आपने क्या किया, अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज किया न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो वो आती है आपकी अकोमोडेशन की स्टेज, जिसके अंदर आप अपने प्री ओल्ड स्कीमा को चेंज करते हो, कहीं ना कहीं उसको अल्टर करते हो, कहीं ना कहीं उसको आप नए इंफॉर्मेशन से लिंक करने की कोशिश करते हो, चेंज करके वो आती है आपकी अकोमोडेशन की स्टेज। तो ये हो गया। अब आते हैं वाइगोस्काई की लर्निंग थ्योरी पर। वाइगोस्काई ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की लर्निंग थ्योरी के अंदर बताया है कि ये पाएजे जीन पियाजे की लर्निंग थ्योरी है उससे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? वाइगोस्काई टेक ए डिफरेंट अप्रोच Vygotsky take a different approach to Jean Piaget idea that development preceded learning। मतलब जो डेवलपमेंट है, लर्निंग है, वो प्रिस्क्यूट करती है डेवलपमेंट को। मतलब पहले हमारी लर्निंग आएगी, देन डेवलपमेंट आएगी। लेकिन जीन पियाजे ने क्या बताया था कि पहले डेवलपमेंट होती है, बाद में लर्निंग आती है। इन सेट्स ही reckons that social learning is an integral part of cognitive development and it is a culture not development stage। मतलब ये कल्चरल होती है कि जो सोशल लर्निंग है वो आपकी पार्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ना कि स्टेजेस के अंदर। मतलब इन्होंने क्या बताया है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो स्टेजेस से नहीं होती। कि स्टेजेस से क्यों नहीं होती? कि ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर भी वो स्टेजेस अप्लाई हो और किसी और पर्सन के ऊपर भी वो स्टेजेस अप्लाई हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो सोसाइटी है, हर पर्सन अलग सोसाइटी का पार्ट होता है। अलग सोसाइटी का कैसे पार्ट होता है? कोई कहीं रहता है, कोई कैसे एनवायरनमेंट में बड़ा होता है, तो उनके ऊपर वो सब चीज़ें सेम प्रोसेस में सेम स्टेजेस पर अप्लाई नहीं हो सकती। वही वाइगोस्काई ने बताया है कि सेम स्टेजेस के अंदर चीज़ें अप्लाई नहीं हो सकती जिनसे आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प हो। ये डेवलपमेंट कैसे होती है? ये डेवलपमेंट होती है सोशल लर्निंग से। सोशल लर्निंग मतलब जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है, आपके फ्रेंड्स है, आपकी फैमिली है, वो आपकी सोशल लर्निंग का पार्ट बनते हैं, तो उससे ही आपकी जो डेवलपमेंट होती है। Because of that, he argued that learning varies across cultural rather than being a universal process। वही बताया इन्होंने कि ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस नहीं है, ये कल्चर प्रोसेस है जिसके अंदर चीज़ें यूनिवर्सल सेम तरीके से, सेम स्ट्रक्चर से या प्रोसेस से आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो लर्निंग है वो वेरी करती है अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग। कल्चर मतलब सोशल लर्निंग, सोशल मतलब आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो आपकी लर्निंग में हेल्प करते हैं, उनसे ही आपकी डेवलपमेंट होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक स्टेजेस दे दी, स्ट्रक्चर दे दिया, वो आपका यूनिवर्सल अप्लाई हो जाए। तो जीन पियाजे और वाइगोस्काई की लर्निंग थ्योरीज इस तरह से डिफरेंस है कि वाइगोस्काई तो बताते हैं कि जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्टेजेस से ना होकर वो आपकी बनती है सोशल लर्निंग का पार्ट, या जो आपकी कल्चरल से लर्निंग होती है वो कुछ स्टेजेस से ना होकर वो आपकी सोशल लर्निंग का पार्ट होती है। लेकिन वहीं जीन पियाजे ने क्या बताया था? जीन पियाजे ने इसको स्टेजेस में और इसको यूनिवर्सल प्रोसेस बताया था कि हर जगह सेम स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। अब आगे बढ़ते हैं वाइगोस्काई थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो वाइगोस्काई है वो क्या है? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है और वो बिलीव्ड दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशनल between
चिल्ड्रन एंड देयर सोसाइटी एनवायरनमेंट। जो इंट्रैक्शन होता है चिल्ड्रन का और सोशल एनवायरनमेंट का, वही आपकी वो जो चाइल्ड है, जो लर्नर है, उसकी डेवलपमेंट के अंदर क्या चीज़ पार्ट लेती है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है इम्पोर्टेंट इंट्रैक्शन बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। कि वो दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे वो आपकी डेवलपमेंट का पार्ट बनती है। डेवलपमेंट, द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इन्होंने क्या है, इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे जीन पियाजे ने कॉन्सेप्ट दिए थे स्कीमास का, असाइमुलेशन का, इक्विलिब्रियम का और अकोमोडेशन का, वैसे ही वाइगोस्काई ने कॉन्सेप्ट दिया है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कैसे काम करता है, इसकी क्या अप्रोच है। डेवलपमेंट इज सोशल कल्चर अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लीडर इज द डेवलपमेंट ऑफ सोशल constructivism, but his work was not published until after his death in the 1960. Rejected Piaget's assumption that it is possible to separate learning from its social context. जो जीन पियाजे है उन्होंने क्या बताया है कि जो लर्निंग है वो कैसे होती है, वो आपकी सोशल कल्चर का पार्ट होती है। कि आप जो आपकी सोसाइटी है, आपका एनवायरनमेंट है, उससे ही आप सीखना चालू करते हैं, उससे ही आपकी जो डेवलपमेंट है वो होती है। इसके अंदर क्या बताया है, व्यूड लैंग्वेज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिक टूल। मतलब जो लैंग्वेज है इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वाइगोस्काई की थ्योरी के अंदर। अब आते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जब एक चिल्ड्रन अपने करंट अंडरस्टैंडिंग से बढ़कर कुछ सीखने की कोशिश करता है, उसके बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिन टॉपिक के बारे में उसको पता नहीं होता, जब वो दूसरों की हेल्प लेता है, वो होती है आपकी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ये दिया आपकी करंट अंडरस्टैंडिंग, जो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज होती है। फिर आप इस दायरे से बाहर निकलते हो, फिर आते हो आप जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में, जिसके अंदर आप किसी दूसरे की हेल्प लेते हो, जिससे आप अपने डेवलपमेंट में हेल्प करते हो। फिर आती है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बाद स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग क्या है? लर्निंग थ्रू स्काफोल्डिंग। मतलब जब आप एक परमानेंट हेल्प ना लेकर टेम्परेरी हेल्प लेते हो किसी और से, वो होती है स्काफोल्डिंग। जब इनसे भी बाहर निकल जाते हो, मतलब आउट ऑफ रीच, वो आपके आउट ऑफ रीच हो जाती है, जिसकी ना तो नॉलेज आप दूसरों से ले पा रहे हो, ना नॉलेज आपके खुद के पास उस चीज़ के बारे में या टॉपिक के बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, वो क्या हो जाती है, आउट ऑफ रीच हो जाती है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। वाइगोस्काई जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। सबसे पहले आता है टू इजी जोन। टू इजी जोन क्या है? जब स्टूडेंट को विदाउट हेल्प कुछ सीखने की मतलब वो जो सीख रहा है या जो उसको पता है वो बिना किसी हेल्प के उसको कर सकता है, तो वो क्या होती है, टू इजी स्टेज। टू इजी स्टेज वही स्टेज होती है जो विदाउट हेल्प स्टूडेंट उसको कर सकता है। उसके बाद आती है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या? ऐसा टॉपिक, ऐसा कॉन्टेक्स्ट या ऐसी नॉलेज या ऐसा एक्सपीरियंस जिनकी हेल्प के लिए स्टूडेंट को किसी की हेल्प जरूर, जिसको याद करने के लिए या जिसको लेने के लिए स्टूडेंट को किसी न किसी की हेल्प चाहिए, वो आपका आता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर। जैसे स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि प्लस माइनस कैसे होता है, लेकिन जब वो उससे आगे बढ़ता है, उसको मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आते हैं या उसको डिवीज़न के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो जाता है, किसी से हेल्प लेता है, वो आती है आपकी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर।
उसके बाद आती है टू हार्ड जोन, जो आपके स्टूडेंट की एबिलिटी से बाहर होती है, जिसके बारे में ना तो वो किसी से नॉलेज ले पा रहा है, ना वो खुद उसको गेन कर पा रहा है, तो वो आ जाती है टू हार्ड जोन के अंदर। लर्नर असिस्टेंस इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर कैसे, टीचर, पेरेंट्स ऑफ पीयर्स। फिर आती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, फिर आती है स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग मतलब क्या होती है, ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग, मॉडलिंग, प्रॉम्प्टिंग, ये सब आती है स्काफोल्डिंग के अंदर। स्काफोल्डिंग के अंदर क्या होती है, आपको एक तरह से टेम्परेरी हेल्प मिलती है किसी और से। वो हेल्प हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं। टीचर कैसे हेल्प करते हैं आपकी टेम्परेरी, आपको प्रॉम्प्टिंग करके, ओपन एंडेड क्वेश्चन करके या मॉडलिंग करके आपकी हेल्प करते हैं, आपकी लर्निंग में, आपकी लर्निंग को इजी बनाते हैं। तो ये आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होती है, जब आप किसी और पर्सन से हेल्प लेकर अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते हो, वो होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आते हैं पाइजो और वाइगोस्काई के डिफरेंस पे, ये क्या होता है। पाइजे के अकॉर्डिंग, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, स्टेजेस डेवलपमेंट ड्राइव लर्निंग, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच होती है। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच कैसे होती है कि जो लर्नर है वो सेंटर में होता है और जो प्रोसेस होती है वो हो रही होती है। इन्होंने जो अपनी लर्निंग है उसको स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। जो डेवलपमेंट है वो ड्राइव करती है लर्निंग को, मतलब पहले आपकी डेवलपमेंट आएगी, उसके बाद आपकी लर्निंग होगी। लेकिन वाइगोस्काई के अकॉर्डिंग क्या है, जो सोशल इंटरेक्शन है वो आपकी लर्निंग का पार्ट बनता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लर्निंग ड्राइव डेवलपमेंट। जैसे जीन पियाजे ने तो क्या बताया, डेवलपमेंट ड्राइव लर्निंग, लेकिन वाइगोस्काई ने क्या बताया, लर्निंग ड्राइव डेवलपमेंट। पहले आपकी लर्निंग होगी, उसके बाद आपकी डेवलपमेंट होगी। तो जीन पियाजे ने क्या बताया, इनेट डेवलपमेंट स्टेजेस, असाइमुलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। इन्होंने किस किस चीज़ के बारे में बात की, इनेट डेवलपमेंट की बात की, स्टेजेस की बात की, असाइमुलेशन की बात की, अकोमोडेशन की बात की और इक्विलिब्रियम की बात की जीन पियाजे ने। वहीं वाइगोस्काई की किन किन कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, स्काफोल्डिंग के बारे में बात की, सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात की। स्काफोल्डिंग मतलब टेम्परेरी हेल्प। टेम्परेरी हेल्प कैसे हो सकती है, ओपन एंडेड क्वेश्चन से हो सकती है, प्रॉम्प्टिंग से हो सकती है या मॉडलिंग से हो सकती है। सोशल इंटरेक्शन की बात कैसे की कि जब चिल्ड्रन सोशल, ये मतलब आपके एनवायरनमेंट के साथ या आपकी फैमिली के साथ या जो आपकी सोसाइटी है उसके साथ जब इंटरेक्ट होगा तो आपकी डेवलपमेंट होती है। कल्चरल डेवलपमेंट भी वही कि हर कल्चर का पर्सन अलग होता है, तो उसकी डेवलपमेंट उसके कल्चर के अकॉर्डिंग ही होती है। फिर आती है इंटरलाइजेशन की बात वाइगोस्काई ने की। उसके बाद आती है जीन पियाजे की रेडीनेस। जेनेटिक डेवलपमेंट ग्रोथ, बायोलॉजिकल स्टेज हैज़ टू बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, मतलब जो स्टेजेस हैं वो ही डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करती है। वहीं वाइगोस्काई ने क्या बताया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज़ टू contain the capability that are being touch and scaffolding, मतलब जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो आपको टीच करने में हेल्प करती है और स्काफोल्डिंग भी हेल्प करती है। रोल ऑफ स्टूडेंट कैसा होता है, जीन पियाजे के अंदर जो एक्टिवली मैनिपुलेटेड्स होता है, ऑब्जेक्टिव आइडियाज़ होते हैं, कॉन्टिन्यूसली इवेंट्स होते हैं और री इवेंट्स नॉलेज होती है थ्रू इंट्रैक्शन विद द वर्ल्ड होता है। वहीं वाइगोस्काई के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंट्रैक्शन विद इंस्ट्रक्टर होता है, पीयर होता है एंड सोशल कल्चर एनवायरनमेंट होता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब इसके आगे पढ़ते हैं डिफरेंस में। आगे डिफरेंस में क्या दिया है, लर्निंग। वाइगोस्काई की लर्निंग कैसे होती है, वाइगोस्काई के अकॉर्डिंग लर्निंग होती है सोसाइटी से।
वहीं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या से होती है, सॉलिटरी होती है। मतलब जो चाइल्ड है वो खुद ही डेवलपमेंट अपनी कर रहा है। कैसे कर रहा है, अपने स्टेजेस के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग, जो कि जीन पियाजे ने स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है, उसमें जो चिल्ड्रन है उसकी डेवलपमेंट हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट इज अ ड्राइव बाय। जो डेवलपमेंट है वो कैसे ड्राइव होती है, वाइकोस्काई ने क्या बताया है, इनपुट फ्रॉम अदर एंड मोर नॉलेज फ्रॉम अदर। इन्होंने बात की है, जब आप किसी पर्सन के साथ इंटरेक्शन करते हो, सोसाइटी से इंटरेक्शन करते हो, या किसी दूसरे पर्सन से इनपुट लेते हो, या किसी की हेल्प लेते हो, उससे आपकी जो डेवलपमेंट है वो ड्राइव होती है। लेकिन जीन पियाजे ने के अकॉर्डिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बिटवीन स्टेज होता है। हर स्टेजेस के अंदर अलग तरीके से डेवलपमेंट होती है। उस स्टेजेस के अंदर कुछ एक टॉपिक्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट को ड्राइव करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, कॉन्टेक्स्ट। वाइगोस्काई का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। लेकिन जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड स्टेज आर सेम रिगार्डलेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मतलब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल है और स्टेजेस के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है। नॉलेज, फोर्थ पॉइंट है नॉलेज। चिल्ड्रन वर्क विद अदर टू बिल्ड नॉलेज। जो चिल्ड्रन है वो सोसाइटी के किसी पर्सन के साथ या अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ जब मिलकर इंटरेक्ट होता है, उनके साथ काम करता है, तो जो नॉलेज है उसकी बिल्ड होती है। जीन पियाजे ने क्या कहा है, चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज थ्रू देयर ओन एक्सप्लोरेशन। मतलब जो चाइल्ड है वो खुद एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, फिर वो नॉलेज को एक्वायर करेगा। स्टेजेस, फिफ्थ पॉइंट है स्टेजेस। वाइकोस्काई ने किसी स्टेजेस की बात नहीं करी, वहीं जीन पियाजे ने स्टेजेस की बात की है, जिन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन की बात की है। अब आते हैं हमारे 6th पॉइंट पर, लिंक लर्निंग एंड डेवलपमेंट। वाइकोस्काई ने क्या बताया है, लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट। मतलब जो लर्निंग है वो पहले आती है, उसके बाद आपकी डेवलपमेंट होती है। लेकिन जीन पियाजे ने क्या बताया है, सबसे पहले आपकी डेवलपमेंट आती है, उसके बाद आपकी लर्निंग आती है। रोल ऑफ लैंग्वेज कैसा रहता है इसके अंदर, वाइकोस्काई ने क्या कहा है, लैंग्वेज ड्राइव थॉट। मतलब जो लैंग्वेज है वो आपके थॉट्स को ड्राइव करती है। लेकिन जीन पियाजे ने क्या कहा है, जो आपके थॉट्स है ना वो आपकी ड्राइव करते हैं लैंग्वेज को। इसके अंदर स्पीच कैसी होती है, वाइकोस्काई ने क्या बताया है, सोशल स्पीच बिकम्स इनर स्पीच। मतलब सोशल प्रोसेस बिकम साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब जो सोसाइटी होती है वो आपकी इनर स्पीच का पार्ट बनती है। जैसे ही आप सोसाइटी के अंदर रहते हो वैसे ही आप खुद बन जाते हो, वैसे ही आपकी प्रोसेस हो जाती है। लेकिन जीन पियाजे ने कहा है, ईगो सेंट्रिक स्पीच बिकम सोशल स्पीच। जो ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है वो आपकी सोशल स्पीच बनती है। ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने वाइकोस्काई की थ्योरी और जीन पियाजे की थ्योरी को डिस्कस किया है, और जो इनके पॉइंट्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट है, उनको सभी को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो समझ आई हो, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए बनाऊं। ऐसे ही आपको पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और भी जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो आपको कंप्लीट कवर करवा सकूं। थैंक यू सो मच।